हाय फ्रेंड्स, मैं दीपू आपका एंड स्टडी चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री में सैयद वंश के बारे में और जानेंगे सैयद वंश के बारे में। तो सैयद वंश का जो शासनकाल था 1414 से लेकर 1451 तक रहा। तो चलिए इस पर बात करते हैं। सैयद वंश की स्थापना जिन्होंने किया था उनका नाम था खिर्ज खां। खिर्ज खां ही सैयद वंश की स्थापना किए थे और 1414 में इन्होंने गद्दी पर बैठे 1414 में और शासन व्यवस्था अपने अनुसार शुरू किए। खिर्ज खां को सुल्तान की उपाधि नहीं मिली थी। खिर्ज खां को सुल्तान की उपाधि नहीं मिली थी। इस कारण से इन्होंने रियायत ए आला की उपाधि को धारण किए। रियायत ए आला की उपाधि को धारण किए थे, सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं कर पाए थे। अब खिर्ज खां जो थे ये तैमूर लंग के सेनापति थे। खिर्ज खां जो थे तैमूर लंग के सेनापति थे। जब तैमूर लंग भारत से वापस लौट रहे थे अपने देश, तब तैमूर लंग ने मुल्तान, लाहौर और दिलपालपुर के शासक के रूप में खिर्ज खां को नियुक्त किए थे। लाहौर, मुल्तान और दिलपालपुर के शासक के रूप में खिर्ज खां को नियुक्त किए थे तैमूर लंग, क्योंकि इनके ये महत्वपूर्ण सेनापति में से एक थे। अब इस क्षेत्र में दिलपालपुर और लाहौर, मुल्तान में अब खिर्ज खां का शासन था। यहाँ से जितने भी धन या कर वसूलते थे खिर्ज खां, यहाँ से जितने भी कर यानी धन वसूलते थे, ये कर खिर्ज खां तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख को भेज देते थे। खिर्ज खां द्वारा जितना भी कर वसूला जाता था वो तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख को भेज दिया जाता था। और इसके बाद इनकी मृत्यु जो है 20 मई 1421 ईस्वी में हो जाती है। खिर्ज खां की मृत्यु जो होती है 20 मई 1421 ईस्वी में हो जाती है। अब इसके बाद खिर्ज खां के बाद जो है इनके सुपुत्र गद्दी पर बैठते हैं। तो बात करते हैं आगे। इसके बाद जो गद्दी पर बैठते हैं उनका नाम होता है मुबारक खां गद्दी पर बैठते हैं और इन्होंने शाह की उपाधि को धारण करते हैं। अब इनका नाम मुबारक शाह हो जाता है। और इन्होंने मुबारकाबाद नामक स्थान को स्थापित किए थे। ये यमुना किनारे किए थे। मुबारकाबाद नामक एक स्थान का स्थापना किए थे यमुना किनारे। और सैयद वंश के बारे में जानकारी सैयद वंश के बारे में जानकारी तारिक ए मुबारक शाही में मिलता है।
सैयद वंश के बारे में जानकारी तारिक ए मोहम्मद शाही के में मिलता है। अब इनका जो अंतिम शासक था, मतलब सैयद वंश का अंतिम जो शासक था, इनका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश के आखिरी शासक जो थे, इनका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। इन्होंने लगभग सैयद वंश लगभग 37 वर्षों तक शासन किए। इन्होंने लगभग 37 वर्षों तक शासन किए। किस क्षेत्र पर शासन किए? मुल्तान, लाहौर और दिलपालपुर पर। इस तरह से 37 वर्षों का शासनकाल रहता है। अब ये जो विषय है ये पूरी तरह से ख़त्म होता है। अगर ये इस वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी आपको क्वेश्चन उठता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपका उसका आंसर जल्द से जल्द मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।